बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब, देखते हैं कि ये कौन साहब हैं, कहाँ से हैं और क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं असद महमूद बात कर रहा हूँ कलर सईदा से। तो आपके बहुत मशहूर हैं माशाल्लाह, आपको अल्लाह सलामत रखे। तो सर, हमारी एक भैंस है, वो उसको मसला है कि आज 3 हफ्ते हो गए तकरीबन वो उसको सुई हुई है। अच्छा। तो वो ना तो अच्छी तरह कुछ खा रही है, बिल्कुल ना पी रही है कोई इस तरह की, और दूध भी उसका बहुत ही अभी तक कम है। कोई समझ नहीं आ रही, काफी दिन से अपनी तरफ से बहुत सी चीजें दी हैं, गुलकंद वगैरह और ये हालियां और सौंफ, अंडे, अपनी तरफ से जो किसी ने जो कुछ बताया हमने दिया, लेकिन अभी तक वो कोई सेट नहीं हो रही, कुछ खा भी नहीं रही। बस कुछ खाती है, बहुत हल्का हल्का खाती है, कोई उस तरह जैसे एक मवेशी खाता है, तो वो खा ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो ना, जाहिर सी बात है, दूध भी उसका इसी वजह से बहुत कम है, क्योंकि खाएगी तो फिर दूध ही बनेगा। तो सारा आपके मशहूर हैं, कोई अच्छा सा आप मशवरा दें, क्या करना चाहिए हमें। और जब वो सुई है तो उसके बाद उसकी जो जेल होती है, तो वो भी उसने मतलब वो भी टाइम लगा दिया था, दिन गुजर गया था, लेकिन नहीं, फिर वो नहीं हुआ। फिर हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, एक हमारे मकामी है, तो उन्होंने फिर आके वो निकाली थी, तो उससे भी थोड़ा सा मुतासर हो सकता है। तो फिर उसके बाद हमने वो, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी, मतलब अंदर की सफाई के लिए, कीड़ों के लिए, मतलब सफाई के लिए, वो कुछ इस तरह की दवाइयाँ दी थी हमने, वो तो दी हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं सेट हो रही। असद मेरी जान, ये असल में स्टार्ट में ही काम ख़राब हो गया जब जेर उसने नहीं फेंकी सही, और आपने डॉक्टर को बुला के उससे जेर निकलवाई। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो इस तरह मैनुअली जब जेर निकलवाते हैं तो इसमें इन्फेक्शन हो जाती है इसकी बच्चादानी में। उसके लिए आपको तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ कीड़े वाली कहा, वो तो डीवर्मिंग तो ठीक है, लेकिन ये है कि क्या बच्चादानी के लिए उन्होंने, एक होती है यूटिनॉल पैसरीज, यूटेनॉल पैसरीज की क्या उन्होंने टेबलेट्स रखी बच्चादानी के अंदर या नहीं? क्या 4 दिन का उन्होंने अगर नहीं रखी तो नॉर्मली 4 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स कराते हैं, ताकि ये इसकी जो रहम है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बहरहाल चेक करवा लें कि उसके रहम में इन्फेक्शन तो नहीं, जिसकी वजह से जब जानवर के अंदर इस तरह इन्फेक्शन हो तो फिर उसके खाना पीना भी कम हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर पड़ता है और दूध में भी कमी वाक़ई हो जाती है। इसके बाद ये होता है कि कुछ इसने मैला फेंकना होता है, जिसके लिए आपने कहा जी हम बहुत गुलकंद और अंडे वंडे दिए। मेरी जान, इसके लिए एक मुजर्रब मेरा एक नुस्खा है, वो देते हैं शुरू से ही। वो 100 ग्राम ले लेते हैं हालियों, 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, 100 ग्राम ही अलसी और 250 ग्राम गुलाब के फूल की पत्तियाँ और 50 ग्राम उसमें मीठा सोडा डाल लेते हैं। ये को 5-6 दिन देते रहते हैं, उससे ये मैला अच्छी तरह फेंक देती हैं। जब मैला फेंक देती हैं तो दूध में कमी नहीं आती। अब देखना है कि आपने कहा नहीं जो खाती पीती भी कम है, क्या उसका खाना पीना भी मुतासर हुआ है? तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि 2 दिन आप इसको 25-25 सीसी के
हैपागन या हैपागार्ड के इंजेक्शन लगवा दें। उसके बाद इसका खाना पीना इंशाल्लाह ताला ये निज़ाम जो है बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद इसको एक ये है कि स्टॉमिक पाउडर मेरा वाला देख लें, वो बना के रखें, हफ्ते में 2 दफ़ा दे दिया करें। और 21 दिन हो गए हैं उसको बच्चा जन्म दिए हुए, तो आपने कहीं उसको वंडा जो है वो भिगो के तो नहीं दे रहे। तकरीबन 1 महीना तक मैं रिकमेंड करता हूँ कि इनको वंडा जो होता है वो खुश्क डाला जाए। बच्चा जन्म देने के बाद 1 महीना तकरीबन 21 दिन या महीना पूरा आप खुश्क वंडा दें। मैंने देखा है कि जो भिगो के देते हैं उससे बहुत ही बुरा असर होता है और दूध नहीं बढ़ता। आप भी मेरी जान ये इन चीज़ों का ख्याल कर लें और आप इसको ये इलाज वगैरह देख लें, ये करा सकते हैं करा लें और दुआओं में याद रखें। मैं इंशाल्लाह ताला हाज़िर हूँ, जब भी आप वॉइस मैसेज के ज़रिए आप जो सवाल करना होगा कर देंगे, क्योंकि इस वक्त मैं 70 से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे चुका हूँ और मैंने सोचा था कि ये आखिरी कॉल ये ले लेता हूँ। और जब आपका ख़ास तौर पे कलर सईदा का मैंने नाम ही सुना और असद का नाम सुना, तो मैंने सोचा कि यार इनको बड़े प्यार से मोहब्बत से आराम से इनको सवाल का जवाब दे दूँ। ठीक है, अगर कोई थोड़ी बहुत तशनगी रह गई हो तो मैं इंशाल्लाह ताला कल आपको और भी जो पूछेंगे वो भी मैं उनका भी सवालों का जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखें। पूरे कलर सईदा को सलाम। फी मान अल्लाह।